ले जी फाइनली द डे हैज़ अराइव्ड। जॉयलैंड का रिव्यू आपके लिए हाजिर है। फिल्म अच्छी है जी, ये मैं कह रहा हूँ कि फिल्म अच्छी है। फिल्म के जो कंपोनेंट्स होते हैं उस पर फिल्म पूरा उतरती है। अ पार्ट ऑफ LGBT प्रोपेगेंडा, अगर आप उसको इसमें से निकाल दें हमारी गुफ्तगू में से, तो फिल्म मुनासिब फिल्म है, बेहतर फिल्म है। इसके कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स भी हैं, कुछ वीक पॉइंट्स भी हैं। ऐसा नहीं है कि फिल्म बहुत ही शानदार है या बहुत ही बुरी है। इट्स अ गुड मूवी। तो इसमें अच्छे पॉइंट्स क्या हैं, इसमें बुरे पॉइंट्स क्या हैं, आपको हम बारी बारी बताएंगे, एक एक चीज़ डिस्कस करके बताएंगे। सो आप देख रहे हैं हाफ स्टार, मैं हूं याहिया खलीकुज़्ज़मान YKZ। तो ज़रा चलिए आज जॉयलैंड पर रिव्यू करते हैं। अच्छा दोस्तों, काफ़ी देर के बाद एक अच्छी फिल्म देखी, पाकिस्तानी फिल्म देखी। अब पहले हम जॉयलैंड के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पर आते हैं वक्त ज़ाय किए बगैर। स्टोरी, इट्स अ गुड स्टोरी। इसकी जो निटिंग है पूरी स्टोरी की, थ्रू आउट द स्टोरी, सीन 1 से लेकर सीन लास्ट तक अच्छा है। कहानी एक फैमिली की है जो कि डिस्टर्ब फैमिली है। एक एक बंदा डिस्टर्ब है पूरी फैमिली में। जो भी वो जो मुमताज़ हैं, जो अली जुनेजो जिन्होंने हैदर का किरदार निभाया है, हैदर के वालिद हैं, हैदर का भाई है, उसकी भाभी हैं और उसके 3-4 बच्चे हैं, और एक हमसाई है सानिया सईद का जिन्होंने करेक्टर किया है। ये एक छोटी सी इस फिल्म की कास्ट है। और जो उसमें एक ट्रांसजेंडर का जिन्होंने किरदार निभाया है, बीबा का, ये कहानी इनके गिर्द घूमती है और सारे किसी न किसी हवाले से डिस्टर्ब हैं। और अच्छी कनेक्टिविटी है इनके आपस में। किस तरह से स्टोरी इवॉल्व होती है सीन 1 से लेकर सीन एंड तक, दिस इज़ वेरी गुड। आई मस्ट से कि जो उन्होंने स्क्रिप्ट, मजबूत स्क्रिप्ट है पूरी फिल्म का। वजह ये पूछेंगे उसकी वजह क्या है। वजह ये है कि गोरे इसमें शामिल थे, पूरी एक टीम थी, पूरा एक बोर्ड था जिसने बैठकर इसके स्क्रिप्ट को अप्रूव किया और इसके स्क्रिप्ट को वो साथ लेकर चले। क्यों? क्योंकि ये प्रोपेगेंडा फिल्म है LGBT। नेक्स्ट आते हैं डायरेक्शन पर। सैम सादिक यहाँ पर तारीफ के काबिल है, अप्लॉज है उनके लिए। देखें, डायरेक्टर हो या एक्टर हो, उसका एक शॉट डायरेक्टर का वो बता देता है कि ये बंदा डायरेक्टर है या नहीं है, और एक्टर का एक डायलॉग बता देता है कि ये एक्टर है या एक्टर नहीं है। सो दे बोथ आर गुड। सैम सादिक ने बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने जस्टिस किया है बहुत सारे सीन्स के साथ। अपनी छोटी छोटी डिटेलिंग उन्होंने दिखाई है। ये बताया है कि मैं एक टेक्निकली स्ट्रॉन्ग डायरेक्टर हूँ, स्टोरी को कैसे लेकर चलना है, मैंने अपने एक्टर में से क्या निकालना है बाहर, मैंने अपने इस सीन में से, अपनी लाइटिंग में से मैंने क्या चीज़ निकालनी है, क्या चीज़ निखारनी है, किस तरह से सीन को मैंने बनाना है, ये सब उन्होंने बेहतर किया और बहुत बेहतर किया। अब अगला स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इसकी एक्टिंग फिल्म की। इट वाज गुड। आप अली जुनेजो की बात कर लें, आप जो मुमताज़ का किरदार निभाया उसकी बात कर लें, आप सुहेल समीर की बात कर लें, आप सरवत गिलानी की बात कर लें, सानिया सईद की बात कर लें, और सलमान पीरज़ादा की बात कर लें, और वो जो ट्रांसजेंडर है अलीना, उनकी बात कर लें। सो दे ऑल आर वेरी गुड। उनको जो जो रोल मिला वो उन्होंने बहुत ही अच्छा निभाया। आई मीन अगर आप मुझसे पूछें कि व्हाट वाज द पिक ऑफ द कैरेक्टर्स, कि किसका कैरेक्टर मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, तो वो सानिया सईद का। छोटा सा कैमियो है उनका, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। उन्होंने बताया है कि वो एक सीजन्ड एक्टर हैं, और मैं वैसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि शायद अली जुनेजो हों या जो बाकी जो कास्ट है, सुहेल समीर और सरवत तो बहुत सीनियर हैं, बाकी जो वो 2 जूनियर हैं जो नए अदाकार हैं। आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग कि ये इतनी अच्छी अदाकारी करेंगे, एंड मुझे उन्होंने हैरान किया। फिल्म में बहुत अच्छी लगी मुझे उनकी एक्टिंग। और इसमें एक और बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था फिल्म में, वो थी फिल्म की लैंग्वेज। क्योंकि फिल्म लाहौर के सर्किट में बनी है, गवाल मंडी और ये सारे इलाके हैं उसमें, तो जो लैंग्वेज है ना वो नेटिव है पंजाबी, और उसमें गालम गलोच भी है जिस तरह होती है। जो ट्रांसजेंडर्स की लैंग्वेज होती है, मूर्तें, और वो किस तरह के सारे मामलात होते हैं, उनका कल्चर कैसा है, लाहौर का कल्चर कैसा है, उनका एक्सेंट कैसा है, गालम गलोच जारी बात जैसे मैंने पहले भी बताया आपको। तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छी रही। स्टोरी भी हो गई, स्क्रीन प्ले भी हो गया, डायरेक्शन भी हो गई, एक्टिंग भी हो गई, और फिल्म की लैंग्वेज भी हो गई। कॉस्ट्यूम भी बेहतर थे। अगर आप उसको देखें तो आर्ट डिज़ाइन अच्छा था। चूँकि ओरिजिनल लोकेशन है ना सारी, वो उन्होंने सब दिखाया है। लाहौर के जो विसिनिटीज़ हैं, लाहौर की सड़कें दिखाई हैं, और कनेक्टिविटी उन्होंने दिखाई है। अब जो महफिल थिएटर है वो मैं आपको बताऊँ, लाहौर का जो इलाका है, दुनिया न्यूज़ के सामने वो महफिल थिएटर आता है। अब वहाँ तक जो अप्रोच है, उस जो हमारे करेक्टर हैं उनकी जो अप्रोच है वहाँ से वहाँ तक, ऑरेंज ट्रेन पर उनका जाना आना, लाइक उन्होंने कनेक्ट करने की कोशिश की है कि अगर लाहौरिया
अब बैठकर फिल्म देख रहा होगा तो उसको अपने साथ वो जोड़ेगा फिल्म को और उसको समझने की कोशिश करेगा, उसको अपना अपना सा उसमें महसूस होगा। अच्छा जी, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हो गए, अब आते हैं वीक पॉइंट्स पर। सबसे पहला वीक पॉइंट है फिल्म का क्लाइमैक्स। हमने देखा फिल्म में, अब ये स्पॉइलर हो जाएगा कि एक लड़की, चलें बताते हैं आपको, एक लड़की खुदकुशी करती है फिल्म में, जो कि एक लाउड सीन है पूरी फिल्म का। आप यूँ कह लें कि जान बताई जाती है फिल्म की। जो LGBT का जो प्रोपेगेंडा है, मैं बार बार उसका जिक्र करूँगा क्योंकि फिल्म उसके गिर्द इवॉल्व करती है सारी। तो ये प्लान था इस फिल्म को बनाना। अब जो क्लाइमैक्स है, लड़की का खुदकुशी करना, वो किसने की, आप फिल्म देखें तो जान लीजिएगा। उस खुदकुशी की ना कोई बेस समझ नहीं आई। वो बेस इस तरह समझ आई कि हमने पूछा, जो फिल्म के साथ मुंसलिक लोग थे उन्होंने हमें बताया कि वो खुदकुशी क्यों हुई। होता ये है कि वो जो बच्चा है, शी इज़ प्रेग्नेंट एक्चुअली, और वो बच्चा उसके शौहर का नहीं है, ये आपको बता दें यहाँ पर। तो उसकी खुदकुशी की वजह क्या है? यही है कि वो बच्चा उसके शौहर का नहीं, उसके बड़े भाई का है। अब आप इस अंदाज़ा लगा लें कि वो बात कहाँ पर कहाँ जा रही है। लेकिन ये जो कनेक्टिविटी बनी ना उस सारे सूरत हाल की, कि आखिर उसने, देखें, खुदकुशी किसी ने करनी हो ना तो वो ऐसे खुदकुशी नहीं हो सकती। आपने उस सीन को वहाँ पर जस्टिफाई नहीं किया, आपने उसकी लिंकिंग, गो के छोटे छोटे डायलॉग्स आपने उसमें किए कि जब उसको वो एक औरत कहती है कि देखो भी तुम्हारा अगर एक बच्चा हो रहा है तो साथ साथ दूसरा भी कर लो फौरी तौर पर, तो वो कहती है अल्लाह ना करे कि मुझे दूसरा बच्चा करना पड़े, लाइक देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। और फिर उसके बाद जो इससे कनेक्टिव डायलॉग आते हैं कि वो कहता है, उसका जो वालिद है, यानी कि जो बच्चे का जो दादा, होने वाले बच्चे का दादा, वो कहता है कि जी कि हम किसी ने बद्दुआ दी थी या किसी बुज़ुर्ग ने कहा था कि साढ़े घर हुन मुंडा नहीं होना। तो वो उसके ज़हन में चीज़ें चल रही होती हैं, वो चीज़ें उसको डिप्रेस कर रही होती हैं। तो मुझे ये फिल्म जब मैंने देखी, मुझे यूँ लगा कि शायद इसका जो जॉब छोड़ दी है वो लड़की, जो खुदकुशी करती है, शायद उसको जॉब छोड़ने का डिप्रेशन है। लेकिन जॉब छोड़ने का डिप्रेशन ऐसा नहीं होता कि आप खुदकुशी ही कर लें। सो वो खुदकुशी जस्टिफाई नहीं हो पाई। तो फिर अब जब हमने पूछा फिल्म वालों से, तो उन्होंने हमें ये बताया कि उसकी वजह ये थी, दैट वाज, वो जो बच्चा है वो नाजायज़ है बेसिकली, और उसकी वजह से उसने खुदकुशी की है डिप्रेशन में आकर, जो भी मामला थे। अब आते हैं एक और नेक्स्ट जो वीक पॉइंट है, वो है फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर। अच्छा, अब्दुल्ला सिद्दीकी हम सब जानते हैं, उन्होंने PSL 7 का भी अभी रिसेंटली ट्रैक किया। आतिफ असलम के साथ उन्होंने कोक स्टूडियो में गो के नाम से जो ट्रैक है वो किया। तो वो बेसिकली हैं इलेक्ट्रिक म्यूज़िक देने वाले लोग। अच्छा, अब हुआ ये है कि चूँकि लाहौर का कल्चर था, लाहौर की वेसिनिटी थी, लाहौर की लैंग्वेज थी, वो सारे मामलात वो थे, जो म्यूज़िक था ना पीछे, वो था ट्रांस इलेक्ट्रिक टाइप म्यूज़िक था, वो कनेक्ट नहीं किया फिल्म के साथ। मेरे नज़दीक ये मेरी अप्रोच है, आप इसको जस्टिफाई करना चाहें तो कर दें। मुझसे ये जस्टिफाई नहीं हो पा रहा था कि जो म्यूज़िक था दैट शुड बी सम काइंड ऑफ बांसुरी होती, फ्लूट होता, या मैंडोलिन चले बजा लेते, आप तबला बजा लेते, लाइक इस तरह की चीज़ें हो सकती थी, जो कि नहीं हुई, और ये एक नेगेटिव पॉइंट है। अच्छा जी, बैकग्राउंड स्कोर के बाद जो नेक्स्ट इसका एक वीक पॉइंट है, वो उसमें कुछ ना, जो कि फिल्म आपकी रियलिज्म पर बेस्ड कर रही है ना, वो सारे आपने इशूज़ बताए हैं उसमें कि ये रियलिटी है, इसमें LGBT के हैं और उनके राइट्स हैं, ट्रांसजेंडर्स वगैरह के, और एक लाहौर का कल्चर है। तो कुछ चीज़ें जो मैंने नोट की कि जो रियलिज्म को उसको अपोज करती हैं। पहला ये कि जब वो लड़की का जनाजा होता है तो जनाजे पर वो जो बंदे हैं वहाँ पर बैठ के उसके आदमी सुपारा होता है। तो वो हम देखते हैं ना कि जब भी किसी आप जाते हैं खुशी गमी पर, जब जाते हैं कोई जनाजा होता है तो जनाजे पर सुपारा नहीं पड़ा जाता, वो अगले दिन सुपारा का वो सूरत हाल होती है। जब आप कुल में जाते हैं या कुछ चेलम का ख़त्म होता है, वहाँ पर हाथों में सुपारा होता है। तो एक तो ये मुझे लगा। फिर वो जो बच्चों का कब्रिस्तान में जाना उसी मैयत के साथ, जनाजे के साथ, तो बच्चे हमारे यहाँ ऐसा होता नहीं है कि वो कब्रिस्तान में जाते हैं। फिर वो एक जो ट्रांसजेंडर है, जो फिल्म का जो मेन कैरेक्टर है, वो जब जाता है और वो ऑरेंज ट्रेन में बैठता है वहाँ पर, तो एक औरत उसे कहती है कि तुम जाकर मर्दों वाली साइड पर बैठो। हालांकि यहाँ ऐसा होता नहीं है। होता यह है कि अगर आपके साथ अगर ऐसा बंदा बैठ गया है तो आप उसको नहीं कहते कि तुम उठ के वहाँ जाओ मर्दों की तरफ। अगर कोई ट्रांसजेंडर है तो आप खुद उठकर पीछे हो जाते हैं, या आप उसे बात ही नहीं करते, आप उसे कुछ भी नहीं कहते। सो ये और एक दो पॉइंट्स ऐसे थे। कुछ ड्रैग सीन लगे मुझे। जब वो ट्रांसजेंडर वो हीरो हैदर को कहता है कि मैं ऑपरेशन करवा कर तो मैं वो लड़की फाइनली मैं बनना चाहती हूँ, ये बनना चाहता हूँ, तो वहाँ एक बड़ा ना अजीब सा पॉज है। वो मुझे लगा शायद वो सीन ड्रैग कर गए हैं। इसी तरह और भी दो चार शॉट्स हैं। अब चूँकि वो मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहा स्क्रीन के साथ, तो इसलिए आपको समझ नहीं आएगा। जब फिल्म देखेंगे तो मेरे इन पॉइंट्स को सामने रख कर देखेंगे तो आपको वो अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं किस शॉट की कैसे बात करूँ। फिर उसमें एक और शॉट था कि वो जो ट्रांसजेंडर हैं उनका एक कटआउट होता है बहुत बड़ा,
तो वो किसी वजह से हैदर को अपने घर पर लाना पड़ता है, छत पर रखता है अपनी जाकर। अच्छा, उस छत पर जो सामने सानिया सईद जो कि हमसाई होती हैं, वो वहाँ पर उनको देखती हैं, वो कट आउट पड़ा होता है, वो घर आंदी है लामा लैके कि आए तुसी की उसने कंजर खाना खोले है, ये कौन है उसका, तो मैं तो परेशान हो गई हूँ, तो मैं शिकायत लेकर आई हूँ। अच्छा, वो कट आउट उसने देख लिया, लेकिन एक सीन सरवत किलानी जो ऊपर बैठी हैं छत पर सिगरेट पी रही हैं, अच्छा उनको नहीं देखा सानिया सईद ने, ठीक है। तो ये एक और उसमें थोड़ा बहुत जम था। फिर एक सीन उसमें आता है ऐसा कि सानिया सईद और जो सलमान पीरज़ादा हैं जो इस घर में रहते हैं, इनको ना वो एक घर में रुक जाते हैं एक रात के लिए, चूँकि घर में कोई होता नहीं है इनके सलमान पीरज़ादा वगैरह के। तो अब जो अगला जो सीन है वो बड़ा लाउड सीन है कि भाई अब वो आया, अपनी माँ को उस पर इल्ज़ाम आ गया कि उसकी माँ ने, चूँकि बेवा होती है, बूढ़ी होती है, रात गुजार ली किसी और घर में। तो अब वो बड़ा एक लाउड सीन था, वो बड़ा उस पर रिएक्शन होना चाहिए था उस तरह का, या आप उस पर कुछ भी ना करते। तो वही है कि वो चाय की टेबल है और चाय की टेबल पर रख के वो बात हो रही है, ठीक है। वो बड़ा वो लाइटर सा उस सीन को करके, जो कि नहीं होना चाहिए था, बड़ा हार्ड सीन होना चाहिए था वो। ये कुछ और इसमें वीक पॉइंट्स थे। अब एक वीक पॉइंट फाइनली जो कि मैं समझता हूँ कि एक इसमें नेगेटिव पॉइंट था, वो प्रोपेगेंडा था फिल्म का। जैसे मैंने पहले बताया LGBT, और ये प्रॉपरली स्पॉन्सर्ड फिल्म है और प्रमोटेड फिल्म है, इसको प्रमोट किया गया, इसको स्टैंडिंग ओवेशन दी गई उसमें जाकर, जब भी उसमें फेस्टिवल्स में ये फिल्म गई है। क्यों? क्योंकि उनके पीछे एक मकसद था कि यहाँ पर करना है। अब प्रोपेगेंडा को उन्होंने इस कदर यहाँ पर दिखाया है कि शादी तक दिखा दी है एक मर्द की एक ट्रांसजेंडर के साथ, विच इज़ आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पर ऐसा होता है, ये रियलिज्म बेस्ड चीज़ें नहीं हैं। तो इस हद तक वो गए हैं। अब उन्होंने उस प्रोपेगेंडा को कवर करने के लिए क्लाइमेक्स दिखाया, क्लाइमेक्स में उसकी खुदकुशी करवाई, और उस खुदकुशी को वो जस्टिफाई नहीं कर पाए। मेरा एक दोस्त से डिस्कशन करते हुए ये बात हो रही थी कि यार, अगर आपने सब कुछ इतना खोल खोल कर बयान कर ही दिया है, आपने ये बता दिया कि वो लड़का गे है, ठीक है, उसको औरतों से ज़्यादा उसको मर्दों में ज़्यादा वो करता है, शौक़ उसको है, तो जब आप इतना कुछ बता रहे हैं और इतना कुछ कर रहे हैं, तो फिर आप वो भी जस्टिफाई कर देना कि वो बच्चा उसका किस तरह से नहीं है, वो खुदकुशी क्यों कर रही है, वो क्लाइमेक्स क्यों कर रही है। वो कहिए एक डायरेक्टर का अपना डिसीजन होता है कि वो फिल्म को किस तरह जस्टिफाई करता है, वो एक देखने वाले पर छोड़ देता है कि आप इसको देखें और सोच लें, जस्टिफाई कर लें कि भाई ये कैसे हो सकता है। तो वो क्लाइमेक्स समझ नहीं आता, दिस वाज द वीक पॉइंट। और एक एंडिंग शॉट, बड़ा लंबा शॉट वो हो गया। तो हमें ये पढ़ाया जाता रहा है कि जब जो फिल्म होती है ना, उसका एंडिंग शॉट दैट वुड बी बड़ा खूबसूरत होना चाहिए। आप अगर 100 करते हैं, आपने अगर एज लग के 100 हुआ है कि आपने कवर ड्राइव मार के 100 किया है मैच में, ये दोनों चीज़ों में फ़र्क होता है। 100 तो हो गया, फिल्म तो ख़त्म हो गई, आखिरी शॉट क्या था, दैट शुड बी वेरी इंटरेस्टिंग। और वो बड़ा लंबा शॉट था, पत्थरों पे वो चल चल के वो जा रहे हैं। यहाँ मुझे थोड़ी सी कमज़ोरी सी महसूस हुई, शायद उनके पास ऑप्शन नहीं था। अगर आपने समंदर का शॉट दिखाना ही था तो आप दिखा देते कि ओपन समंदर है और वो चलता हुआ आ रहा है, चलते चलते चलते, या पीछे से आप अगर दिखा रहे हैं तो वो चलता 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 समंदर में गायब हो जाता। ये मेरी एक अपनी क्रिएटिव थॉट है। मैं चाहता तो, अगर मैं डायरेक्टर होता, मेरे हाथ में कैमरा होता, तो मैं इसको शायद इस तरह कर लेता। सो दिस वाज इट। जॉयलैंड का मैंने रिव्यू आपके सामने पेश किया। मैं इसको रेटिंग कितनी दूंगा? आई वुड से के 3.5 आउट ऑफ 5। जो 1.5 नंबर मैंने काटा वो ये है कि क्लाइमेक्स एक समझ नहीं आया और दूसरा प्रोपेगेंडा का। सो दिस वाज इट। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आप देखते रहिएगा हाफ स्टार।